ये यात्रा शुरू की थी कि विदेशी को भगाना है, तब से आज तक ये यात्रा चल रही है। अभी हमें भी विदेशियों को भगाना है। विदेशियों को कौन है? ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है और प्रोडक्ट भी है। वो सभी हमें, भारत में हम रहते हैं तो हमारी लोकल फॉर वोकल, ये हमारी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करनी, हमारी प्रोडक्ट से ही हमें ये बीमारी मुक्त, रोग मुक्त भारत करना है। तो कल शाम को भी कई सारे साथी 9 बजे के प्रोग्राम में थे, उसमें भी निधि मैम आई थी और उसने हाइपर टेंशन में जो बीपी, उसकी कई सारी बातें हमें बताई थी। और आज हमारे बीच में हेल्थ गार्ड ग्रामा ओरिजिनल के ट्रेनर दिव्यानी मैम भी हमारे बीच में है। तो वो आज एक ऐसे कुकिंग ऑयल के बारे में बात करेंगे कि हमारी सेहत के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल अच्छा है और वो कुकिंग ऑयल कहाँ पर मिलता है और वो कुकिंग ऑयल से हमें कैसे सब्जी, हमें हमारे डाइट प्लान में कैसे लेना है, वो सब बात, कई सारे नए नए नुस्खे हमें बताएंगे आज हमारे ट्रेनर। पर लेकिन यहाँ जो हमारी टीम नहीं होगी तो हम अकेले क्या करेंगे? मेरे दादा कई बार बोलते हैं कि 2 हाथ से काम करेंगे ना तो पेट भरेगा, और दिमाग से काम करेंगे तो हमारी तिजोरी रुपयों से भर जाएगी। ये दिमाग क्या है आप मालूम है आपको? ये नेटवर्क है। कई बार आपने दिमाग का चित्र देखा होगा ना, तो उसमें ऐसे गोल 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 ऐसे आते हैं, और क्या होता है? नेटवर्क होता है। और हम सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है कि आज हम आरसीएम अभियान के नेटवर्क में है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। आज के प्रोग्राम में तीनों उद्देश्य सार्थक होंगे। और लेकिन आपको तो ये जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आपकी टीम यहाँ पर नहीं होंगी तो कैसे जानकारी मिलेंगी? मैं सभी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप मोबाइल को टच करिए, नीचे ऑप्शन खुलेंगे, उसमें चौथा ऑप्शन पार्टिसिपेट का है, उसमें आपका कोड डालिए। जैसे कि एक साथी है उसका आईएस के कोड है, एक साथी है उसका एपी के कोड है, वो कोड आपकी टीम आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है तो एक बार आप उसको फोन करिए कि सर आज आप हमारे प्रोग्राम में आइए, जुड़िए, क्योंकि सही हमारे आहार में सही कुकिंग ऑयल क्या है, हमें कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, बाजार की परिस्थिति क्या है, वो सभी जानने को हमें इस प्रोग्राम में मिलेगा। और इस प्रोग्राम में आपको टिकट भी नहीं देनी है, इस प्रोग्राम में टिकट भी नहीं देने, आपके मोबाइल से ही आप जुड़ सकते हो, आपके मोबाइल से ही आप जुड़ सकते हो, और आपको इतनी अच्छी सी जानकारी मिलेगी कि आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आजू बाजू वाले को, अपने देश को बचा सकते हो। कई बार कई साथी मेरी दुकान पर, शॉप पर आकर बोलते हैं कि सर आप इतनी सी अच्छी सी नॉलेज देते हैं ना, तो हमारे घर की इतनी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। सर यही तो हमारा काम है। 84 लाख अवतार के बाद हमने इस मानव शरीर का अवतार मिला है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा ये करेंगे ना, तो हमारे सर बोलते हैं ना हमारे गुजराती में, टिपे टिपे सरोवर भराए, थोड़ा थोड़ा सा हम कंप्लीट काम करेंगे ना, तो ये एक दिन रोग मुक्त भारत हो जाएगा। तो मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि आप तो मुझे सुनते ही रहते हैं। आज हमें हमारे हेल्थ कार्ड के नए ट्रेनर दिव्यानी मैम को सुनना है। कौन है दिव्यानी मैम? तो मैं एक बात बताऊं आपको, आपने पोस्टर देखा होगा ना, तो उसमें लिखा था आयुर्वेदिक फिजिशियन है। मुझे इंग्लिश पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन मैंने मोबाइल में गुजराती ट्रांसलेट के वो फोटो खींचकर मैंने वहां पर लिखा था, तो वहां पर ऐसा पढ़ा था कि वो आयुर्वेदिक फिजिशियन, जो आज कई सारे देश हमारे आयुर्वेदिक ऋषियों ने जो आयुर्वेदिक लिखा है ना, उस पर चल रहे हैं और रोग मुक्त हो रहे हैं। तो आज हमारे देश में हमारे ही साथ ये सब कंप्लीट हो रहा है, तो क्यों ना हम ये कंप्लीट करें। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी की जोरदार तालियों से, लेकिन ताली तो आप बजाएंगे, लेकिन अच्छी सी मुस्कुराहट
क्योंकि कल निधि मैम ने बोला है कि आप अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो आपका दिन तो सफल होता है, लेकिन आपके शरीर में जो डोपामाइन जो है हॉर्मोन्स है वो उत्पन्न होता है और कई सारी बीमारियों को वो भगा देता है। तो आज मैं ज्यादा बात ना करते हुए आप सबकी मुस्कुराहट के साथ, जोरदार तालियों के साथ, होले के साथ मैं वेलकम करने जा रहा हूँ हमारे हेल्थ गार्ड ट्रेनर दिव्यानी मैम, जो आज एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और हमें कुकिंग ऑयल के बारे में जानकारी देंगे। वेलकम दिव्यानी मैम, वेलकम वेलकम। Thank you so much, sir, for the इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर पसंद आवे तो उसको शेयर भी करें। धन्यवाद। लाइक करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, शेयर करने में आपका कुछ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते, फ्री में है। धन्यवाद। warm welcome. Good morning all. आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया और आप सभी का मैं इस महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर देवयानी, आयुर्वेदिक चिकित्सक, आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुई एक नई जानकारी के साथ। जैसे कि आपको सर ने अभी बताया कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य क्रांति की, हम बात कर रहे हैं हर बीमारी की, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, पर हमारा जो डेली लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, जो आप बोले कि हमारी जीवन शैली का, हमारी डाइट का हिस्सा है। आपको पता है सबको होलसम डाइट बहुत पसंद है, सबको बहुत, आप बोले होलसम डाइट इम्पोर्टेंट है सबके लिए, या आप बोले कि ऐसा खाना जो पर्याप्त आपके लिए बैलेंस्ड डाइट हो, वो सबको इम्पोर्टेंट है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और खाना खाना तो सबको पसंद है और अच्छा खाना भी सबको पसंद है, बट आपको पता होगा खाना बनाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं। जो लोग बनाते हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि अगर स्वाद निकालना है तो बनाने में एफर्ट्स तो लगेंगे, और खाना बनाने में एफर्ट्स लगते हैं। और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो रहता है खाना बनाने का, जिसके बिना मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगी कि जिसके बिना क्या नहीं होता, खाना बनाना हम शुरू ही नहीं करते, कढ़ाई में सबसे पहले डालते हैं, वो आपका क्या है, अब सबको पता है, ऑयल। और हमारा इंडियन लाइफस्टाइल का हिस्सा है एक ऑयल, अगर बोले तो इंडियन डाइट का हिस्सा है, क्योंकि हम अंग्रेजों की तरह उबला हुआ नहीं खा सकते। एक दिन खा लेंगे, 2 दिन पर डेली नहीं खा सकते हैं। बिना पूरी पराठे का हमारा नहीं होता है, बिना त्योहारों में बिना तला भुना खाए हम कुछ रह नहीं सकते, है ना। तो वो सब, और ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हम फैट, आप बोले कि ये तो फैट है ये छोड़ दे। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी बॉडी के लिए फैट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे लोगों का मानना है। आप लोगों ने भी सुना होगा, लोग कहते हैं फैट हमारे लिए बेकार चीज है, फैट अच्छी चीज नहीं है, फैट नहीं लेना चाहिए। बट मैं बोलूंगी ऐसा कुछ नहीं है। फैट आपको चुनना है हेल्दी फैट, हमारी बॉडी के लिए जितना जरूरी आपका, आप बोले कि विटामिन, प्रोटीन, ये सब है ना, जितने जरूरी आपके न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, ठीक है, वैसे ही आपका फैट भी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है अभी आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना फैट के बहुत सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसिंग के लिए फैट की जरूरत होती है। इसलिए जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमें चुनना चाहिए, क्या समझदारी, क्या हमें ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए अपना डेली का जो हमारा एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा है कुकिंग ऑयल, वो हमें चुनना चाहिए। उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, या आप बोले कि उसमें ऐसे क्या आपको देखना है कि कौन से कंटेंट उसमें कितना होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करेंगे हम कुकिंग ऑयल के बारे में कि कौन सा कुकिंग ऑयल आपको चुनना है, कैसे आपको किसी कुकिंग ऑयल का चुनाव करना है, इस चीज के ऊपर ही हम आज बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। देखिए, आजकल आपको पता है कितनी सारी बीमारियां हो रही है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो या आपकी कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड हो, ये सब क्या, थायराइड रिलेटेड हो, ये सब क्या है। एक तो हम जो हमारा डाइट हम ले रहे हैं, गलत डाइट ले रहे हैं, जो ऑयल खा रहे हैं गलत ऑयल खा रहे हैं, या हम जो डाइट अगर अच्छा ले भी रहे हैं, हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, पर जिसमें बना रहे हैं उस चीज को, अगर मैंने आपको बोला आपको मूंग की दाल खानी है, आपको चीला खाना है, आप कुछ भी, मैंने अच्छी डाइट बता दी, एक अच्छी डाइट आपको रिकमेंड करती, पर आप जिसमें बना रहे हैं वो ऑयल ही अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल का कारण बनेंगे, हार्ट की डिजीज का कारण बनेगा, है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है आपका कि आपको एक अच्छी कुकिंग ऑयल की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि
आपको अगर बात करें हम कि भारत में खाना पकाने के तेल, आपने देखा होगा मार्केट में अलग अलग प्रकार के आपके तेल आते हैं। तो और हम लोगों ने ये भी सुना है कि रिफाइंड बहुत बेकार होता है, रिफाइंड नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके घरों में जो पानी आता है, ऐसे आपने सुना होगा ऐसे ना कि रिफाइंड ऑयल बेकार होता है हमारे लिए, हमें रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके घरों में जो पानी आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, एक बार रिफाइनिंग होके आ रहा है ताकि उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाए। रिफाइंड ऑयल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल आप खाना चाहिए, पर वो डिपेंड करता है कि आपको कैसी क्वालिटी का खा रहे, कितनी क्वांटिटी में खा रहे। क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है। रिफाइंड ऐसा नहीं है कि रिफाइंड आपको नहीं खाना चाहिए। मैं बता दूं, रिफाइंड ऑयल आपके जो होते हैं वो किस लिए रिफाइंड किए जाते हैं, ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज है, जो गंदगी है वो निकल जाए, इसलिए उनकी रिफाइनिंग की जाती है। इसीलिए वो आपके फिट आप बोले फॉर कंजप्शन होते हैं। रिफाइनिंग बहुत जरूरी है ऑयल की, तभी आपके पास जो ऑयल आता है वो आप बोले एक प्योर ऑयल तक आप तक पहुंचता है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। ऐसे आपके साथ पानी भी जो आपके घरों में आता है वहां से भी रिफाइनिंग होती है उसकी, तभी आपके पास आता है वो। तो आप जब बोले कि किसी चीज की रिफाइनिंग होती है तो मतलब उसमें इम्प्योरिटी जो भी गंदगी है वो उससे निकाली जाती है। और मैं आपको बता दूं FSSAI अप्रूव्ड आपका आप बोलेंगे है कि आपका जो ऑयल है वो आपका कैसा होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल आपको लेना चाहिए। और इसमें आपके न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस भी है हिंदुस्तान टाइम्स का कि रिफाइंड ऑयल्स आपके सेफ होते हैं, बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित है, आपकी सेहत के लिए, आपकी कुकिंग के लिए आप बोलें कि ये बिल्कुल सेफ है खाना बनाने। आप लोगों ने ये भी सुना होगा तेल खाने से मोटे होंगे, ऐसा फैट खाने से मोटे हो जाएंगे, तेल खाने से, ऐसा आपने मिथ सुने होंगे। पर मैं आपको बता दूं, तेल खाने से कोई मोटा नहीं होता। जो मोटे होते हैं वो ज्यादा कैलोरीज इनटेक करने से होते हैं, चाहे वो आप कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं। तो जो हम जो होते हैं मोटे, वो ज्यादा कैलोरीज, जितनी हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए उससे ज्यादा हम कैलोरीज ले रहे हैं, या हम कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं उसको बर्न नहीं कर रहे हैं। जो भी कैलोरीज हम ले रहे हैं और कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हैं अपनी कैलोरीज को, तो वो मोटापा का कारण बनता है। ऐसा नहीं कि तेल खाने से आप मोटे होंगे, आप कैलोरीज ज्यादा लेंगे तो चाहे वो कैलोरीज आप किसी भी माध्यम से, कार्ब्स ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, आप कुछ भी ज्यादा ले रहे हैं, है ना, वो आपका मैटर करता है। कैलोरीज तेल खाने से मोटे नहीं होते। फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब जरूरी है, ऐसी फैट्स भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी आप बोले हम विटामिन ले रहे, A, D, E, K 4 विटामिन जो है ये आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्यूबल मतलब फैट में ही घुलनशील विटामिन होते हैं। जब आपकी बॉडी में फैट होगा तभी ये बॉडी में डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आप अगर विटामिन ई ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन ई ले रहे हैं, विटामिन के ले रहे हैं, तो ये आपके तभी आपकी बॉडी में डिसॉल्व होंगे जब आपकी बॉडी में आप फैट भी ले रहे होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे तो लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस जैसी दिक्कत हो जाती है ना, अंधेरे में देखना बंद हो जाता है। विटामिन डी नहीं लेंगे तो आपको पता है कहीं ना हड्डी से रिलेटेड दिक्कत है या कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसी अगर आप विटामिन E, D, E, K नहीं लेंगे तो दिक्कतें होगी, ये लेना भी जरूरी है। तो उनको फिर बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए जो चाहिए होता है फैट होता है। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो आपके फैट में ही घुलते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में हमें फैट लेना बहुत जरूरी है। और अगर बात करें हमारे मस्तिष्क का सही तरीके से काम करने के लिए फैट चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रेन का पार्ट जो फैट से ही बना होता है। बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज करने के लिए आपको फैट की जरूरत है। और आपको पता है हमारी डेली लाइफस्टाइल का, इंडियन लाइफस्टाइल का हिस्सा है कि कुकिंग ऑयल हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कौन सा तेल जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं, ICMR आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू डाइटरी गाइडलाइन 2024 के अकॉर्डिंग तेल बहुत जरूरी है। तेल को बार बार गर्म मत करें। हम मार्केट में जाते हैं, आपने देखा होगा किसी पकौड़े वाले के पास, किसी वो एक ही तेल को बार बार गर्म करता है और वो पता भी नहीं हमें कैसा तेल है ना, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तेल का सही ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। सही ज्ञान, दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कितना खाना है और कौन सा खाना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल तेल लेना छोड़ दें, आप कहेंगे तेल तो इम्पोर्टेंट नहीं। देखो, तेल से आपका खाने में स्वाद भी आएगा। तेल में जो आपके आप बोले अगर हेल्दी तेल है तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि कितना तेल खाना है, कौन सा तेल आपको खाना है। दो चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। दो चीजों का जो सही ज्ञान आपको तभी हो पाएगा जब आप इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, कितना खाएं और कौन सा खाएं। इस बारे में हम चर्चेंगे कितना खाएं। देखो, डाइटरी गाइडलाइंस इश्यूड बाय ICMR
इन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति की कम से कम 25 ग्राम्स फैट पर डे लेना चाहिए। जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब होता है जो लोग बिल्कुल आरामदायक जीवन जीते हैं, बैठे बैठे जिनका काम है, जिनको कहीं नहीं जाना है, बस एसी में बैठे, उनको भी कम से कम 25 ग्राम चाहिए। बाकी इसकी क्वांटिटी आपकी 40 ग्राम तक इंक्रीज हो सकती है, डिपेंडिंग कौन कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। अगर देखिए कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, सारे दिन भर काम कर रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है, तो इट मीन्स वो 40-50 ग्राम भी अगर एक दिन में फैट ले रहा है तो वो उसकी बॉडी के लिए उसकी जरूरी है उतना। बट अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहा है बिल्कुल आराम, तो उनके लिए कम से कम उनके लिए भी 25 ग्राम पर डे फैट की जरूरत है, ऐसा आपकी डाइटरी गाइडलाइंस बोलते हैं। कितना खाएं फैट की मात्रा, आपको वही मैंने बताया 25 से 40 ग्राम, डिपेंड करता है किसका कैसा लाइफ स्टाइल है। इसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो थोड़ा उसको 25 ग्राम तक ही इनफ रहेगा, जिनका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा तो वो 30 से 40 ग्राम भी ले सकते हैं। तो तेलों का सही ज्ञान, दो चीजें बहुत जरूरी है, जैसे कितना खाए और कौन सा खाए। कौन सा, अब मैंने बता दिया कितना खाना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब कौन सा खाना है वो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा तेल आपको खाना है। देखिए हर तेल में मैं आपको बताऊं, हर तेल में 3 तरीके के फैट होते हैं, सफा, पूफा, मुफा, ठीक है। जिसे बोलते हैं सफा को सैचुरेटेड फैट, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। 3 तरीके के आप समझ गए होंगे, 3 तरीके के फैट हर ऑयल में होते हैं, सफा, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि किसी तेल में तीनों, हर तेल में तीनों होंगे, पर किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ कम, पर वैसा हमें नहीं करना है, हमारे को एक रेशो इसका होना चाहिए। देखिए तीनों तेल के अपने अपने काम है। सफा जो हो गया आपका, सफा जो फैट है क्या करता है, सफा मुफा पूफा मैं आपको बताती हूँ सिंपल से चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहिए। हमारी बॉडी में 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। आपने HDL और LDL का नाम सुना होगा, आपका HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL आपका बैड कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, ठीक है। क्या करते हैं HDL LDL, कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते, कौन से फैट इनको क्या करता है। जो सफा होता है आपका सैचुरेटेड फैट, आपने देखा होगा जो गाढ़ा होता है, जैसे कि आप पहले घी हो गया आपका, है ना, ये सब क्या है, ये आपका एक तरीके से अगर बात करें तो थिक ऑयल जो होते हैं, जैसे घी हो गया, बटर हो गया आपका, ये सब सैचुरेटेड फैट इनमें ज्यादा होता है। तो ये आपके दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। गुड को बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, और साथ साथ ये बैड को भी बढ़ाते हैं। तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है क्या कि ये ज्यादा हो किसी चीज में। तो जो आपका सफा है वो दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पूफा आपका पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है, वो आपके क्या करता है, वो दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को, गुड को तो कम करे, बैड को, देखो बैड को कम करे तो अच्छी बात है, और वो साथ साथ आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है। तो मीन्स आपके लिए फिर ये क्या है आपका, इसमें अगर बोले तो इसकी भी मात्रा जो होनी चाहिए एक ऐसी मात्रा में होना चाहिए कि ताकि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। मुफा जो फैट है वो क्या करता है, वो आपके हानिकारक कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो गलत कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करता है। बहुत अच्छी बात है, पर ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को कुछ भी नहीं करता है, ना घटाता है ना बढ़ाता है, बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाना चाहिए ना उसको। तो आपके 3 प्रकार के जो फैट है, सफा, मुफा, पूफा, और आपको मैं बता दूं तीनों में से सबसे ज्यादा मुफा जो है वो हमें थोड़ा ज्यादा हमारे तेल में होना चाहिए, हमें लेना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि तो हमें फिर सोच समझ के इनकी एक रेशो में आप बोले लेना चाहिए। आपको पता है पारंपरिक खाद्य तेल, मतलब जो पुराने जमाने में आपने लोगों के मुंह से सुना भी होगा, अरे हम तो देसी घी खाते थे, डेली खाते थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ। और आजकल के लोग खा ले तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, होती है लोगों को, है ना, कोई बीपी के इश्यूज आने लगते हैं। तो पर क्या था पहले की, जो अगर लोग देसी घी रोज खा रहे थे जिसमें सफा ज्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, क्योंकि ये थिक ऑयल है आपका एक तरीके से, है ना। तो पर उन लोगों का क्या था, उच्च सफा के सेवन का प्रभाव क्या होता है आपका, ये आपके HDL LDL VDL सबको बढ़ाता है, मतलब आपके गुड कोलेस्ट्रॉल आपका, जैसे अगर बात करें HDL गुड आपका जो कि क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, LDL आपका क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, है ना। इन सबको तो ये बढ़ा ही रहा है ना, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल हो चाहे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हो, ठीक है।
पर क्या है आपका, देखिए पुराने लोग क्या करते थे, आपको पता है, बहुत फिजिकल वर्कआउट करते थे। कुछ बैलगाड़ी चला रहा है, कोई चक्की चला रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है। उनकी एक्टिविटीज आप बोले कि इतनी ज्यादा थी लाइफ में, फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि और डाइट भी उनकी कैसी थी, फाइबर रिच वाली डाइट थी। आजकल हम सिर्फ गेहूं लेते हैं, वो लोग क्या करते थे, मोटे अनाज, सारे फाइबर्स वाली जो चीजें होती है ना, फाइबर्स रेशे वाली जो आप बोले कि उनकी डाइट होती थी। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी से जो वो कुछ अगर सफा वाला तेल ले भी रहे थे, जिससे कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस होता है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी भी करें तो बैलेंस हो जाता था, है ना। पुराने समय में डाइट भी उनका अच्छा रहता था उतना, आप बोले साथ में फिजिकल एक्टिविटी, तो वो उनको पच जाता था। आज के लोग अगर रोज इतना ज्यादा घी खाने लगे कि कहीं में खाना बनाने लगे, तो हमें कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है। तो इसलिए आप पुराने लोगों की आपने बातें सुनी होगी कि हम लोग तो ने तो खाया, रोज घी खाते थे, हमें कुछ नहीं होता, तुम्हें क्यों नहीं होता। बट हम लोगों का लाइफ स्टाइल उन लोगों से काफी अलग हो चुका है ना, क्योंकि हम लोग ज्यादा सिटिंग जॉब्स में हो गए हैं। तो आप बोले ज्यादा हम बैठने वाली जॉब से सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ हम। तो आपको ये क्या करता है, आपका अगर आप बोले कि आपका अगर ज्यादा सफा वाला आप ले रहे हैं, तो ये आपके दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को आपका आप कहेंगे तो बढ़ा रहा है। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि घी या बटर आप एक कुकिंग के लिए यूज ना करें, है ना। क्योंकि डेली अगर आप लेते हैं और आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा है और हमारी डाइट भी ऐसी है, और तो हम इस चीज का हमें आप बोले अवॉइड करना चाहिए। उच्च फूफा वाले तेल, अब सफा वाले की बात कर दी हमने, जैसे बटर घी आ गया, अब फूफा वाले तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। वो तेल होते हैं आपके करंटे का तेल, आपने सुना होगा, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल सुना होगा, सोयाबीन का तेल आपने सुना होगा, मक्की का तेल सुना होगा, कपास का तेल। ये तेल जो होते हैं, ये आपके सारे उच्च फूफा वाले पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये सारे जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट से मैंने आपको जैसे बताया था, पॉली अनसैचुरेटेड फैट क्या करते हैं, आपका दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को घटा रहे हैं दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को। तो गुड बैड को तो घटाए, अच्छी बात है, पर ये गुड को भी घटा रहे हैं आपके। और इनमें देखिए, इनमें सैचुरेटेड फैट क्या है, इनमें सैचुरेटेड फैट आपका कम है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी कम है। जबकि इनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। जो मैंने बताया, ज्यादा आपको कौन सा तेल लेना चाहिए, जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा लेना है आपको, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा हो जिस ऑयल में, वो लेना है। पर इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, और ये दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को ये आपका क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अगर बोले तो क्या है, सही नहीं है। ठीक है। अगर बात करें अल्प अवधि अध्ययन ने कोलेस्ट्रॉल में कमी की पुष्टि की है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना, हमें हमें ऐसा ऑयल का चुनाव जरूरी है जो आपका क्या करे, जो आपका एक बैलेंस बना के चले। इसलिए हमें एक रेशो में लेना बहुत जरूरी है कि कौन से में कितना। स्क्रीन पे प्लीज कोई चला रहा है, कुछ वो ना चलाएं। उच्च फूफा वाले तेलों का लंबे समय तक, अगर आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि सनफ्लावर सीड मैंने बताया जो आपको, है ना, और आपको करंडी का तेल, ये सारे तेल जो मैंने आपको बताया, ये सारे तेल, सोयाबीन का तेल, ये अगर आप लेते हैं लंबे समय तक, तो यह आपका क्या करता है, ये आपका अगर बात करें तो गुड कोलेस्ट्रॉल को तो आपका घटा रहा है, पर साथ में आगे जाके जो कारण बढ़ रहा है, जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस, इसका कारण बनता है अगर आप उच्च फूफा वाले आप तेल लेते हैं। तो उच्च फूफा वाले तेल भी आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। कुछ फूफा जिसमें हो, जैसे कि आपको इनमें दिख रहा है, आपको सैचुरेटेड पॉलीअनसैचुरेटेड मोनोसैचुरेटेड की मात्रा दिख रही है, जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ज्यादा दिख रहा है, ये आपको नहीं लेना है। ध्यान उच्च फूफा वाले तेलों पर केंद्रित किया गया। अब हम इसकी तरफ देखेंगे कि जिनमें उच्च मुफा जो आपका मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट है, इसकी तरफ हमने ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उच्च मुफा वाले तेल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। मैंने आपको बताया था खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, पर ये गुड कोलेस्ट्रॉल को कुछ भी नहीं करते हैं, ना बढ़ाते हैं ना घटाते, पर खराब कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। तो आप बोलेंगे सही है, तभी तो हम लोग आजकल लोग बोलते हैं सरसों का तेल ले लो। सरसों का तेल हम लेते हैं, बड़े हम खुशी खुशी लेते हैं, और हम लोग बोलते भी है बहुत हेल्दी है। क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं उच्च मुफा है और ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है। पर ये भी तो देखिए, आपके सही कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका, अगर बात करें जो सरसों के तेल की हम इतनी चर्चा करते हैं, तो वो भी आपका अगर उसमें मुफा ज्यादा है, मस्टर्ड ऑयल में आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा रहा है, पर आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम मस्टर्ड ऑयल भी हम बोले तो। और आपको मैं एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी मस्टर्ड ऑयल के ऊपर, एक सरप्राइज वाली बात या कंट्रोवर्शियल जो बात है आपकी, मस्टर्ड ऑयल में कंपाउंड होता है।
है ना, उसके कारण ये आप बोले कि ये आपका एक अनहेल्दी ऑयल है इंडियन मार्केट में। बताऊंगा कि आपने कनोला ऑयल सुना होगा, जैतून का तेल आपने सुना होगा, ऑलिव ऑयल, ये सब में मोनो अनसैचुरेटेड फैट तो होता है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए कंजप्शन के लिए, हमारे लिए खाने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को कुछ भी नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप बोलिए, सरसों का तेल में अगर देखा जाए तो इसमें देखा गया है कि अत्यधिक यूरेसिक एसिड होता है। आप बोलेंगे यूरेसिक एसिड का होना क्या कर सकता है, और मैं आपको बता दूं, जो हम सरसों का तेल खाते हैं, इंडियन मार्केट में जो तेल आता है उसमें 35 to 55% यूरेसिक एसिड होता है। यूरेसिक एसिड जो होता है ये आपको, आप बोलो तो इसकी मात्रा 35 से 55% ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताती हूँ, आगे आपने देखा होगा विदेशों में, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे पढ़ भी रहे होंगे, जहाँ पे ये आपको सर्कल सा करा हुआ दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब देखिए आप, यूके की सेफ्टी गाइडलाइंस, एफएसए इशू जो है ना, उसने ये किया है, एफएसए ने जो इशू किया ये किया है कि यूके की गाइडलाइंस अगर देखी जाए तो उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो, जिसमें कि 5% से ज्यादा है ना यूरेसिक एसिड हो जिस ऑयल में, वो आपको कंजप्शन के लिए फिट नहीं है। और विदेशों में आप देख रहे होंगे, विदेशियों की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, यूके की सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। कनाडा में भारत का मस्टर्ड ऑयल अगर आप बेचेंगे तो वहां पे अमेरिका, यूरोप, कनाडा, वहां पे इस ऐसे बिक रहा है कि एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि आपको पता है और देशों की गाइडलाइंस कितनी सख्त है। इंडिया में अभी इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, यूरोपीय खाद्य नियमों के अंतर्गत 5% से अधिक अगर यूरेसिक एसिड वाले खाद्य तेल को खाने की सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी ऑयल में अगर 5% से ज्यादा, किसी मस्टर्ड ऑयल में 5% से ज्यादा जो यूरेसिक एसिड जो है ये है अगर, तो उसकी खाने की सलाह नहीं देते हैं आपके यूरोपीय खाद्य नियमों के अगर अंतर्गत बात करें। और हमारे ऑयल में कितना है, भारतीय तेल में 35 से 55% के बीच यूरेसिक एसिड है। इसीलिए आपका वो ऑयल, आपको इसीलिए बोला गया है कि मस्टर्ड ऑयल लिंक टू हार्ट अटैक। आप हिंदुस्तान टाइम्स का ये पढ़ सकते हैं, इसमें भी ये लिखा है कि द प्रॉब्लम विद मस्टर्ड ऑयल इज नॉट द ट्राइग्लिसराइड बट अ टॉक्सिन इन लाइक सबस्टेंस दैट अफेक्ट द पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्लो। मतलब कहीं ना कहीं यही बोला है कि ये मस्टर्ड ऑयल आपका हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। क्योंकि देखिए, मस्टर्ड ऑयल में ये नहीं कहूंगी खराब है, पर जो हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं उसमें यूरेसिक एसिड है, उसकी आप बोले कि जो परसेंट है वो जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, जो कि फिट नहीं है कंजप्शन के लिए। तभी हमारा जो देशों में हमारा तेल बिक रहा है मस्टर्ड ऑयल, वो आपके एक्सटर्नल यूज, बाहरी उपयोग, जैसे हम क्रीम, पाउडर, हम डिओड्रेंट्स, जो एक्सटर्नल यूज इनमें लिखा होता है बाहरी, वैसे इसमें भी है, क्योंकि इसको आप मसाज के लिए और हेयर के ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब ये बोला है उन्होंने। तो सरसों के तेल से गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा, ये भी आपका अगर देखा जाए तो स्टडीज में देखा गया है, और आपका न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में भी ये आया है। तो ध्यान देना है और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि उच्च मुफा वाले तेलों पर केंद्रित किया है हमने ध्यान। ठीक है, हमें पता है उच्च मुफा वाले तेल अच्छे हैं, वो हमारे क्या कर रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटा रहे, पर ये भी तो देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसलिए सरसों का तेल भी हम आपको अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं। सेम कनोला ऑयल, जैतून का तेल, इन सब में भी यही है कि इनमें आपका अगर देखा जाए तो इनमें क्या है आपका कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड, जितना रेशियो होना चाहिए वो नहीं है। वो रेशियो मैं आपको बताऊंगी आगे। कनोला तेल आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, आप अब्रॉड में मतलब अब्रॉड से आप बोले, एक ब्रांड का नाम ये उछला है कैनोला तेल का। मस्टर्ड ऑयल तो जैसे हमने देखा एक्सटर्नल यूज में है ना, तो क्योंकि हम लोगों के पास, हम इतने दुर्भाग्य है हमारा, हम बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेट है हम, या अनफॉर्चुनेटली अगर बोले तो टिल डेट हमारा अभी तक कोई भी रेगुलेशंस नहीं आए कि जो लिमिट कर सके आपकी, टिल डेट जो रेगुलेशन लिमिट कर सके कि आपका क्या हो, आपका ये अगर बोले तो यूरेसिक एसिड वाला जो तेल हम खा रहे हैं उसमें कोई रेगुलेशंस भारत सरकार बना सके कि इसकी जो मात्रा है इतनी होनी चाहिए, उसमें कोई, बल्कि विदेशों में क्या हो रहा है, इस तेल को इसलिए एक्सटर्नल यूज के लिए, और इसमें हमारे पास हमने देख भी लिया कि मीडिया में कितना ज्यादा इसकी मस्टर्ड ऑयल के साइड इफेक्ट की चर्चा हो रही है, पर कोई रेगुलेट या कोई रूल्स नहीं बन रहे हैं। आजकल आपने सुना होगा एक अनदर मस्टर्ड ऑयल की कैटेगरी आ गई है,
एक अलग कैटेगरी का ऑयल आप सुन रहे होंगे मस्टर्ड ऑयल की, जिसे बोल रहे हैं कैनोला तेल या कैनोला ऑयल, है ना। मार्केट में सुन रहे होंगे, जो कि कनाडा से आया है, आप सुन रहे होंगे, इसका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें यूरेसिक एसिड तो कम है आपका, ठीक है, बट क्या है, इसमें यूरेसिक एसिड कम है पर इसमें ओमेगा 3 की मात्रा है। और ओमेगा 3 की मात्रा क्या है, अगर ओमेगा 3 के उच्च स्तर के कारण आपको उच्च तापमान में खाना पकाने के इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी। जिस तेल में ओमेगा 3 है, देखो ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर जिस तेल में ओमेगा 3 है और उसको हम बहुत तापमान में उस तेल को अगर हम पका रहे हैं, क्योंकि हम पता है आपको पराठे बनाने, हमें पकौड़े बनाने, हमें तलना है, हमें, है ना, तेल बहुत तेल हम गरम करते तभी हम उसमें छौंका लगाते हैं, है ना, या तभी हम उसमें जीरा डालते, तो वो क्या है, हम उच्च तापमान में उस तेल को पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैनोला ऑयल का ये एडवांटेज तो है, इसमें यूरेसिक एसिड इसमें कम है पर इसमें ओमेगा 3 है। अगर ओमेगा 3 जिस तेल में है उसको हम उच्च तापमान में अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा 3 आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। आप उनको किस तरीके से ले सकते हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, आपके अखरोट, इनसे आप उनको ले सकते हैं ओमेगा 3 को अपनी बॉडी की नीड पूरी करने के लिए। तेल से कोई जरूरी नहीं कि आप तेल से उसको पूरा करें, इसलिए कैनोला ऑयल लेने की भी सलाह आपको नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 है वो आप उच्च तापमान में उसको नहीं आप बोले यूज कर सकते हैं इस तेल को। और ऐसी सेम आप अगर बात करें तो हम जैतून का तेल की भी अगर बात करें, इसका भी अगर बात करें तो इसमें स्मोक पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है, स्मोक पॉइंट, लो स्मोक पॉइंट मतलब इसको हम अधिक तापमान में या अधिक आप बोले गर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है आपका अगर बात करें तो नेचर में हीट सेंसिटिव होता है। अगर आप उसको ज्यादा हीट कर रहे हैं तो वो कार्सिनोजेनिक कैंसर का कारण बनता है हीट में। तो और हमें इंडिया में तो आपको पता है हमें फ्राई, पराठा, पकौड़ा ये सब खाना ही है, तो हम उचित ऐसा तेल हम यूज ही नहीं करते थे जिसको हम ज्यादा अगर हम गर्म कर रहे हैं, ज्यादा उस तेल को तापमान में रख रहे हैं तो वो आपके लिए फिट ना हो। हमें ऐसा तेल यूज करना है जो अगर हम ज्यादा तापमान में भी यूज करें तो हमारे लिए फिट हो, वो हमारे कंजप्शन के लिए फिट हो। तो हमें ऐसा ऑयल का चुनाव करना जरूरी है जिसमें ओमेगा 3 कम हो या ओमेगा 3 बहुत कम क्वांटिटी में हो, हाई टेम्परेचर में, ताकि हम उस ऑयल का हम इस्तेमाल कर सके। और आजकल आप बहुत एक्सपेंसिव भी है जिसकी बात सुनते हैं हम, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल मार्केट में आता है। और मैं आपको बता दूं ऑलिव ऑयल का जो यूज होता है वो सिर्फ आपने देखा भी होगा सैलेड्स की ड्रेसिंग करने के लिए यूज होता है, सैलेड्स में ड्रेसिंग ऑयल के रूप में यूज होता है, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम है, तो आप उसको हीट नहीं कर सकते। अगर आप हीट करते हैं तो, और आपको पता है इंडियन लाइफस्टाइल में बिना हीट किए अब नहीं चलेगा, हमें ऐसा ऑयल चलेगा ही नहीं जिसको लो स्मोक पॉइंट है। इसलिए आपको ICMR, NIN और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेशो बताया है, एक वर्कशॉप हुई WHO NIN द्वारा, हैदराबाद द्वारा 2005 में आयोजित वर्कशॉप में डाइटरी फैट की आपकी नई आप बोले सिफारिशें या बताया है कि कितना फैटी एसिड कितने वेट में होना चाहिए। अगर बात करें कि आपका सैचुरेटेड फैट कितना होना चाहिए, उन्होंने बोला है कि 27 से 33% के बीच होना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फूफा जिसको बात कर रहे थे हम, वो 27 से 33 ये भी होना चाहिए। ज्यादा क्या होना चाहिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, क्योंकि ये क्या करता है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, हमारे आप बोले तो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर, तो इसकी मात्रा, इसका परसेंट थोड़ा ज्यादा बताया गया है। और ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो कि हमारी बॉडी को 5 से 10 ही बताया है। और ये मैंने बताया आपको, ये भारी तौर पे भी आप लिख सकते। तो नई भ्रांति होती है तेल बदल, हम क्या करते हैं, हम लोगों की फिर ये मेंटालिटी है हम तेल बदल बदल के यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा ऑयल हमें यूज करना है। और मैं आपको बता दूं, ये आप एक देख सकते हैं, ये चार्ट में आपको मैं इजीली समझाना चाहूंगी कि यहाँ पे लिखा है सफा, पूफा, मुफा किसमें कितना है, देशी घी में कितना सफा है, कितना पूफा है, कितना मुफा है। जिसमें अधिक सफा होगा, कम पूफा होगा तो कोलेस्ट्रॉल का कम होना होगा, है ना। अत्यधिक सफा है, कम पूफा है तो कोलेस्ट्रॉल तो कम करेगा ही, पर जिसमें अगर अत्यधिक पूफा है, कम सफा है और मुफा है, तो ये बहुत हमें ध्यान रखना है कि किसी में ज्यादा भी सफा नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी पूफा नहीं होना चाहिए, कम मुफा नहीं होना चाहिए। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो हमारा एक पर्सन बता रहा है कि देसी घी में इतना सैचुरेटेड फैट है, इतना पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, इतना मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, और हर ऑयल का आपको यहाँ पे बताया, पर हमें कौन से ऑयल का चुनाव करना है जिसमें कि जो हमारा ये रेशो है,
जो हमारा ये रेशो दिया है, इस रेशो में या इस परसेंट में आपका सफा फूफा मुफा होना चाहिए, ऐसा ऑयल हमें। तो इन तेलों में जो ये तेल आपका देसी घी, आपको करंडी का तेल, सूरजमुखी, ये कोई भी तेल इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बताया है, इतना परसेंट इसको कोई भी फॉलो या फुलफिल नहीं करता है, इतने सारे आपके तेल जो बताए हैं। बट आपका जो एक ऑयल है राइस ब्रेन ऑयल, जो पूरे चावल से आप बोले निकाला गया राइस ब्रेन ऑयल है ना, तो ये आपका अगर इसका देखें हम राइस ब्रेन ऑयल, कि आपकी जो ये बताया है, ये आपका जो आप बोले कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद एंड WHO द्वारा जो बताया गया है, तो लगभग आसपास का जो परसेंट है वो इसको वो फिल कर रहा है आपका राइस ब्रेन ऑयल। अगर बोला है कि सैचुरेटेड फैट आपका 27 to 33%, तो 24% है इसमें, मतलब आपका समवट अराउंड, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है ना, समवट अराउंड उसके लगभग नियर बाय ये वैल्यूज है इसकी, कि पॉली अनसैचुरेटेड 34% है और आपका मोनो अनसैचुरेटेड 42% है। तो सर्दियों में गाढ़ापन आना नॉर्मल है आपका इस ऑयल का, क्योंकि इसमें विटामिन ई, ओरिजिनॉल है ना, ये सब है। तो आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम स्मोक पॉइंट जिनका हो वो ऑयल आपको यूज करना है, लो स्मोक पॉइंट वाला नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया था, जैतून का तेल का लो स्मोक पॉइंट है, सोयाबीन तेल का भी लो स्मोक पॉइंट है, कैनोला ऑयल का, पीनट, मूंगफली का तेल का, ग्रेप सीड ऑयल का, इनका लो स्मोक पॉइंट है। लो स्मोक पॉइंट वाले जो ऑयल होंगे, जिनका लो स्मोक पॉइंट होगा, उनको आप ज्यादा तापमान में यूज नहीं कर सकते। और हम लोग भारतीय लोग तो, हमें तो ऐसा ऑयल यूज करना चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो, क्योंकि हमें हर चीज के लिए ऑयल को गर्म करना, हीट में रखना है। तो राइस ब्रेन ऑयल का जो है आपका स्मोक पॉइंट भी बाकी तेलों के मुकाबले अगर बोला जाए तो ज्यादा है। और आपका उच्चतम एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पता होगा आपको, एक गामा ओरिजिनल आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है, फ्री रेडिकल्स को मार देता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी बीमारियां फ्री रेडिकल्स के कारण होती है। फ्री रेडिकल्स के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको ये मार देता है। तो आपका उसमें जो है, हम बोलते हैं कि गामा ओरिजिनल 18 या 18 वर्ष से ऊपर सब ले सकते हैं, बट ऑयल तो हम बचपन से ही सबका शुरू कर सकते हैं, जब से बच्चा खाना खाने लायक होता है, राइट। तो शुरू से ही उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट हम दे सकते हैं, अच्छे ऑयल उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल में जोड़कर। तो आपका अगर बात करें फिजिकली रिफाइंड जो आपका राइस ब्रेन ऑयल है, इसमें आपका विटामिन ई भी है ना, और कितने पीपीएम में है बताया गया है आपको। टोकोफेरॉल या आपका आप बताए ओरिजिनॉल आपका 10,000 पीपीएम, पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो आपका इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है। बाकी तेलों में देखिए आपकी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, या किसी में विटामिन ई की मात्रा 0 है तो किसी में ओरिजिनल की मात्रा 0 है। पर आपके राइस ब्रेन ऑयल है जो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन है, उसमें आपके ओरिजिनल की मात्रा भी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। तो राइस ब्रेन ऑयल प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है, जिसमें की जो रेशियो बताया गया है सफा मुफा पूफा का, वो आपका एक संतुलित रूप में है। और आपको मैं बता दूं कौन सी कंपनी का राइस ब्रेन ऑयल है सही। मार्केट में बहुत सारे आप कंपनी का सुन रहे हैं, तो कहीं किसी ऑयल में कुछ ज्यादा है तो किसी में कुछ कम है, अगर बात करें तो। बट आपका अगर मैं बता दूं आपको कि आपका एक ऐसी कंपनी जो कि आपकी राइस ब्रेन ऑयल को बाकी के देशों में भी दे रही है, बहुत सारे देशों में इसको एक्सपोर्ट कर रही है, हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रेन ऑयल की एपी ऑर्गेनिक्स धुरी। मतलब अगर विदेशों में ये तेल जा रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं एक आपका आप बोले कि ऑथेंटिक तेल है 100%। अगर बात करें आप के खाद्य नियमों को फॉलो करते हुए बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि आप भारत में तो गाइडलाइंस इतनी सख्त नहीं है जितनी विदेशों में है। तो सख्ताई जहाँ है इतनी, वहां पे भी अगर इस ऑयल को यूज किया जा रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं आपका जो ऑयल है इसकी रिफाइनिंग इतने अच्छे तरीके से। तो फिजिकल रिफाइनिंग की पेटेंट तकनीक है एपी ऑर्गेनिक्स के पास। और मैं आपको बता दूं इसके लिए जो है आप बोले तो सारे सर्टिफिकेट, सारी एक्रेडिटेशन, सारे आप बोले हमारे पास है। इसके 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है इस कंपनी को। फूड सेफ्टी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये काम करते हैं, ठीक है, कि जो जिस तरीके से आप बोले तो रिफाइनिंग होनी चाहिए, जिस प्रोसेसिंग से होनी चाहिए, या जिस आप बोले कि जिस तरीके से होनी चाहिए, उन सभी को फॉलो करता है। क्योंकि अगर आप किसी ऑयल
की रिफाइनिंग बहुत ज्यादा तापमान में भी करते हैं तो उससे भी कार्सिनोजेनिक कंटामिनेंट्स निकलते हैं, जिनको बोलते हैं 3-MCPD जेई नाम के कंटामिनेंट्स निकलते हैं। तो वो हमें नहीं करना। तो इसकी ऑयलिंग की रिफाइनिंग बहुत जरूरी है। थर्मिक फ्लूइड सिस्टम, यूज ऑफ फ्लूइड्स, मिनरल ऑयल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कंटामिनेशन विद पीसीबी। मैं आपको बता देती हूँ, मार्केट में जो ऑयल होते हैं, जैसे मैंने बताया, उनकी रिफाइनिंग इस तरीके से होती है कि उसमें कंटामिनेंट्स मिलते हैं कार्सिनोजेनिक। बट आपका जो एपी ऑर्गेनिक्स जो राइस ब्रान ऑयल है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, उसके पास इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, मतलब सारी आप बोले वो है, मान्यताएं हैं, आप बोल सकते हैं। बीआरसी फूड सर्टिफाइड है आपका, आपका आई सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, बहुत सारे एक्रेडिटेशन है आपकी, सारे आप देख सकते हैं। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास सारे सर्टिफिकेट्स है रजिस्ट्रेशन के। आपके अगर बात करें तो सब भी हमारे पास एक प्रूवन है, या हमारे पास सब कुछ ऑथेंटिक तरीके से है। तो हमारे पास जब सारे सर्टिफिकेट, सारी एक्रेडिटेशन है, इट मींस कि ऑयल अगर हम अगर एपी ऑर्गेनिक्स अगर इसको मोर देन 30 कंट्रीज में अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इट मींस बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एपी ऑर्गेनिक्स को नेशनल अवार्ड, जैसे मैंने बताया, आपको मिल चुका है। और राइस ब्रान ऑयल के आप बोले तो प्रोड्यूसर भी है साथ साथ, मतलब जो बना रहे हैं इसको, हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी है, जो बाकी के 30 और देशों में इसको दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट है जो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, सबसे उच्च ओरिजिनल भी इसमें, ओरिजिनल जो मैंने बताया आपका एंटीऑक्सीडेंट जो है 14,000 ppm ओरिजिनल बोल रहे हैं इसमें है, ठीक है। तो मतलब अगर ओरिजिनल है तो एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपके बहुत सारी बीमारियों से बचाव भी करता है एंटीऑक्सीडेंट आपका। तो ओरिजिनल के अनेकों लाभ हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताया फ्री रेडिकल्स के कारण जो जो बीमारी हो रही है, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो रही है, चाहे आपकी इन्फ्लामेशन हो रही है, चाहे आपकी शुगर की, बीपी की, ये सारी जो बीमारियां हो रही है ना, ये आपका किसके कारण है? फ्री रेडिकल्स को। तो इनको कौन बैलेंस करता है, कौन न्यूट्रलाइज करता है? आपका ओरिजिनल करता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। तो हेल्थ गार्ड ही क्यों, हेल्थ गार्ड ही क्यों आपको हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का ही क्यों बोल रहे? क्योंकि ये आपका ट्रांस फैट फ्री भी है। ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए वर्स्ट फैट होता है, बेकार, सबसे बेकार फैट होता है, तो उससे फ्री भी है ये। क्या है ट्रांस फैट, मैं आपको बताना चाहूंगी। ट्रांस फैट अगर हम ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का कारण, डिप्रेशन, ओबेसिटी, मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर, भूलने की दिक्कत, ऐसी दिक्कतें करता है ट्रांस फैट। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि FSSAI जो है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बोला गया कि ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड हमें बनाना है, ठीक है। ट्रांस फैट फ्री अगर कोई क्लेम कर रहा है तो आपको ये लोगो देखना जरूरी है। आपको मैं छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी डॉक्टर्स के स्टेटमेंट का कि क्या ट्रांस फैट है और आपको क्या देखना है। Hi, I am Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं, और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने WHO ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है, और FSSAI के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑयल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, अल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव है तो हमको WHO और FSSAI के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है, और ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से
बढ़ के पहचानिए और उसको ना कहिए। मान लीजिए अगर आपको ये भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगो को पहचानिए। जो रेड और ब्लैक है, उस लोगो से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं। देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ट्रांस फैट फ्री जो ट्रांस फैट होता है हमारे बॉडी के लिए वर्स्ट फैट होता है, इसलिए हमें बहुत जरूरी है देखना। यहाँ तक कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ये मुहिम चला रही है कि ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड हमें बनाना है, ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ हमें जाना है। तो ऐसी ट्रांस फैट के बारे में बताया, छोटे छोटे वीडियोज आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन। आज हम ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। हम ट्रांस फैट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कि इसलिए क्योंकि ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फैटी एसिड्स हैं या फैट्स हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर LDL या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज HDL, उसको ये कम करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं अगर ट्रांस फैट की मात्रा फूड आइटम्स में ज्यादा हो। यही इनका कहना भी है कि जो आपके ट्रांस फैट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और इससे बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऑयल का चुनाव कर रहे हैं तो वो ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए। उस पे लोगो भी आपको देखना, और हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल पे आपको दिख रहा होगा ट्रांस फैट फ्री का लोगो भी है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब अगर WHO ने भी ये मुहिम चलाई है ट्रांस फैट फ्री की, तो हमें एक आइडियल आप बोले ऑयल का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। In the last 5 years, the EU flagged more than 400 Indian products. Apparently, they were highly contaminated, 400. Remember, we are talking about products that had passed Indian quality checks. देखो, इंडियन क्वालिटी चेक में थोड़ा आप बताऊं तो मैं आपको यही रहता है कि आपका क्या रहता है, तभी आपका विदेशों में हर कोई आप बोले कि इंडिया की कोई भी चीज अगर हम भेजते हैं तो ऐसी ही एक्सेप्ट नहीं की जाती है ना। तो अगर आपका राइस ब्रांड ऑयल अगर 30 कंट्रीज में ऑलरेडी उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो उनकी सख्ताई के जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर ये ऑयल अपनाया जा रहा है, तो इट मीन्स ये आपका एक हेल्दी ऑयल है। और एक बहुत कंसर्निंग इशू है कि आपका जो गलत तरीके से ऑयल की रिफाइनिंग होती है तो उसमें ये 3 MCPJ नाम के कंटामिनेंट्स मिलते हैं। बट आपका जो राइस ब्रांड ऑयल है उसकी जो अगर बात करें तो उसकी ऑयलिंग इस तरीके, ऑयल की रिफाइनिंग इस तरीके से हुई है कि उसमें ये 2 कंटामिनेंट्स नहीं मिलते, ऐसे तापमान में हुई है कि 2 कंटामिनेंट से फ्री ऑयल है आपका। और ये 2 कंटामिनेंट्स मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में ऑयल आ रहे हैं जिनकी रिफाइनिंग गलत तरीके से होती है, हाई टेम्परेचर में होती है, ये 2 कंटामिनेंट जिस ऑयल में मिलते हैं 3 MCPJ, तो ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पांचपन का कारण बन सकते हैं, कैंसर जैसी दिक्कतों का कारण बन सकते हैं। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है आपकी, कि जो आपका अवेयरनेस कैंपेन ऑन 3 MCPJ जैन कंटामिनेट बाय इंडिया टॉप डॉक्टर्स ने इसमें एक कैंपेन भी चलाया अवेयरनेस कि जो आपका ये दोनों कंटामिनेंट्स हैं ये आपके बहुत प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं। इसलिए कुकिंग ऑयल जो भी हम कंज्यूम करें, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी का भी यही कहना है कि जो आपके द प्रेजेंस ऑफ JN3MC पोजेस सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, जो जिस भी ऑयल में अगर ये दोनों चीजें, तो कहीं ना कहीं हम अपना हेल्थ के साथ एक रिस्क ले रहे हैं। ऐसे काफी सारे डॉक्टर्स के आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। डॉक्टर राय भार्गव जी का भी यही कहना है कि जो आपके कुकिंग ऑयल्स में जिनमें JEF3 MCPJ में कंटामिनेंट्स मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक कंटामिनेंट्स, मतलब कैंसर कॉजिंग है। इसलिए हमें मतलब सरकार को भी इसमें बहुत या गवर्नमेंट बॉडीज को, FSSAI को बहुत ज्यादा आप बोले तो उन्होंने ये बोला है कि रेगुलेशंस की जरूरत है, कुछ स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है हमारी कंट्री में, ताकि हम जो भी ऑयल खा रहे हैं हम इससे फ्री हो। बट अभी मार्केट में ऐसा कुछ भी अभी हुआ नहीं है। और डॉक्टर सुशीला जी का भी यही कहना है इसी चीज के ऊपर, CMCPJ जे नामक कंटामिनेंट्स के ऊपर ही, कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो बताया इन्होंने उससे रिलेटेड। तो इसलिए ट्रांस फैट फ्री और नियमों का पालन करने वाला जो कुकिंग ऑयल, बेहतर कुकिंग ऑयल है, वो आपका जो है वो आपका अगर बात करें तो आपका हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड जो ऑयल है वो आपकी सारी शर्तों को पूरा करता है। Some contamination into the oil by GE or 3 MCPD are also these substances which have been found to be increasing the risk of cancer. And because oil is an integral part, we consume lot, breakfast, dinner, lunch. उन्होंने ये बोला है कि हमारा डाइट का एक हिस्सा ही ऑयल, जो हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी कर रहे हैं उसमें ऑयल डल ही रहा है।
तो अगर हम कोई ऑयल अच्छा नहीं खा रहे और ऐसा ऑयल जो खा रहे इसमें 3-MCBD नाम के कंटामिनेंट्स है, तो हम कहीं ना कहीं कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। contamination into the तो इंडियन कॉन्टैक्ट रेगुलेशंस अवेटेड, ठीक है, FSSAI बोला है, यही बोला है कि आर देयर एनी कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चर इंडिया हु आर ऑलरेडी मीटिंग द यूरोपियन सेफ्टी। आपके कोई और ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई और कंपनी ऐसी आपका कुकिंग ऑयल बना रहा है क्या जो आपके यूरोपियन खाद्य नियमों को फॉलो करते हुए बनाया गया हो और जो आपके इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हो कि जेई या 3-MCBD कंटामिनेंट्स वाले जो स्टैंडर्ड है कि इसमें ये ना हो? नहीं, ऐसा कोई भी ऑयल मार्केट में नहीं है। बट आपके पास हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड जो ऑयल है, जो एपी ऑर्गेनिक्स धुरी द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, या आप बोले इसकी तरह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर भी है राइस, वो इस कंपनी, जो ये कंपनी है, ये यूरोपियन नियम के जो भी खाद्य नियम है, यूरोपियन यूनियन के खाद्य नियमों को फॉलो कर रहे हैं और ये चीज फॉलो कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं कि इसमें ये कंटामिनेंट्स ना हो, 3-MCBD जे नाम के कंटामिनेंट्स ना हो। तो हेल्थ गार्ड द प्रोडक्ट ऑफ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी आपका यूरोपियन खाद्य नियमों को आप बोले फॉलो करते हुए उनके तहत ये बनाया गया है ताकि ये उस रेगुलेशंस को फॉलो करे कि इसमें ये कंटामिनेटेड ना हो, कंटामिनेंट्स ना हो। तो आपका अगर बात करें कि आपका इसीलिए कुकिंग ऑयल में आपको ये चीजें, बाकी सारी चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको जैसे बताया कि उसमें जो फैट्स, सारे फैट्स क्या होने चाहिए, आपके सारे फैट्स ऐसे होने चाहिए कि आपका एक परसेंट में होने चाहिए जो आपको परसेंट बताया है, और आपका ऐसा भी ऑयल होना चाहिए जिसमें ओरिजिनल की आपका जो ओरिजिनल है, इसमें हाईएस्ट ओरिजिनल भी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो कहीं ना कहीं आपका ये एक हेल्दी ऑयल है। तो आपको सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आपको चुनाव जरूरी है। तो हर किसी की बॉडी के लिए फैट जरूरी है, समझ आया? ADE के नाम के विटामिन के खुलने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि फैट खाने से मोटे हो जाएंगे, फैट खाने से मोटे नहीं होते हैं। फैट आपको कैलोरीज आप जो ज्यादा ले रहे हैं और उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, उससे आप मोटे हो रहे। तो आपको अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल भी रखना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी है, और जिनकी बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, उनको तक भी जरूरी है। तो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और हमें जो हम डेली खाते हैं, हमारी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा है, वो हमारी कुकिंग ऑयल है। तो हम अपना लाइफस्टाइल कहाँ से शुरू कर सकते हैं? अपनी डाइट से। अपनी अच्छा डाइट जो बना रहे हैं, होलसम डाइट जो हमारी जरूरी है, जो बना रहे हैं उस डाइट को, वहीं से हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। तो एक हेल्दी चुनाव, आपके ऑयल का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारी जानकारी एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनाएगी, आप लोगों को काम ओरिजिनल के साथ या जो भी प्रोडक्ट आप रिकमेंड करते हैं, अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ उनको एक अच्छे ऑयल की जानकारी भी जरूर देंगे और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। डॉक्टर देवयानी मैम, आपका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, और जो भी यहाँ कुछ